है व्हाट्सअप गाइस। इस बार के कैप्टनसी टास्क के विनर बने हैं अभिषेक बजाज और अब पूरे घर की डोर उनके हाथ में आ चुकी है। और अब वो जिसे चाहें जिसे तरह से चाहें उस तरीके से वो पूरा काम ले सकते हैं। और अभिषेक बजाज जो कैप्टन बने हैं वो अपने दिल से कैप्टन नहीं बने हैं, वो दिमाग से बने हैं, अपनी मेहनत और लगन से बने हैं। दिल से तो भाई वो कैप्टन बन ही नहीं सकते। कल ही अभिषेक बजाज ने कहा था कि मैं 4 बार उस टीम का विनर रह चुका हूं, पर मुझे कैप्टनसी नहीं मिली है और इस बार मुझे कैप्टनसी चाहिए। तो उन्होंने कुछ भी करके आज कैप्टनसी हासिल करनी थी, उन्होंने आज करके रही। तो इतनी लगन और मेहनत के बाद अभिषेक बजाज एक कैप्टन के तौर पे टास्क को जीतते हुए जो निकले हैं बाहर, भाई उससे लगता है कि वो जो उनका डायलॉग था नहीं कि बाकी सब हुट पे, मतलब वो डायलॉग उन्होंने सक्सेस कर दिया। और कैप्टन टास्क जो जीतने के बाद जो उनके चेहरे पे खुशी थी, जो लगन थी, वो मतलब काफी शानदार देखने को मिली है हमें। अभिषेक का जो कल का गेम था वो बहुत ही शानदार था। जिस तरीके से उन्होंने टास्क परफॉर्म किया था, कैप्टनसी टास्क उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, उससे हमें भी कल भी हमने वीडियो में बताया था कि उनको इस बार का कैप्टन बनना चाहिए और वो कैप्टन बन चुके हैं आज के एपिसोड में। तो बहुत ही शानदार उनका परफॉर्मेंस था। तो उन्हें बनने में सभी लोगों को, घर वालों को भी खुशी हुई है और दर्शकों को भी खुशी हुई है इस चीज की। अभिषेक के कैप्टन बनने से अब घर का माहौल पूरा शांत हो चुका है और वो सबको एक अलग अंदाज, एक नए रूप में दिख रहे हैं। वो लग ही नहीं रहा है कि ये वही अभिषेक बजाज है जो हर चीज पे भसड़ करते थे। आज उनका वो अंदाज कैप्टन बनने के बाद उनका वो अवतार ही चला गया जिस अवतार में हम इससे पहले उन्हें देखते हुए आ रहे हैं। कुछ अलग अंदाज में आज देखने को मिले हैं। वो मतलब ट्रिम व्रिम कर लिया है उन्होंने और ड्रेसिंग सेंस चेंज करके और गए हैं अपने सभी हाउसमेट्स के साथ में और बोलते हैं किसको कौन सी ड्यूटी करनी है, कौन क्या करना चाहता है। मतलब वो अपना दिखाना चाहते हैं कि अगर कैप्टन बनना बनना हो तो किस तरीके से बनना है और कैप्टन को किस तरीके से अपना काम करना है और करवाना है। भाई गौरव खन्ना को इंस्पायर होना चाहिए बशीर से। बशीर से देख के कम से कम अब उन्हें उनका गेम समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि बशीर पहले दिन से किस टाइप से गेम खेलता हुआ रहा। क्योंकि जिस हिसाब से हम अभी गौरव खन्ना को देख रहे हैं, वो गौरव खन्ना दूसरे कंटेस्टेंट के आगे हमें बहुत कमजोर दिख रहे हैं। बाकी वो इतने कमजोर है नहीं, इतने सारे उन्होंने शो किए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से खेलना आता है, पर वो उनका परफॉर्मेंस फ्रंट फुट पे खेलते हुए नजर नहीं आ रहा है। वो उनका परफॉर्मेंस हमें दिखा ही नहीं पा रहा है। जैसा उनके फैंस चाहते हैं उन्हें देखना, वैसे वो बिल्कुल भी हमें नजर ही नहीं आ रहा है। तो उनको बशीर से सीखना चाहिए, ये प्रेरणा लेना चाहिए बशीर से कि बशीर किस टाइप से खेल रहा है। उस बंदे ने आज दिखा भी दिया। बशीर ने आज उनको आईना भी दिखा दिया और भी कंटेस्टेंट जो उनके घर के साथी हैं उन सब ने भी ये चीज गौरव को बताई और सिखाई कि भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है। जिस तरीके से पब्लिक को दिख रहा है या हमें दिख रहा है कि तुम अपना गेम नहीं खेल रहे हो, तुम पीछे रहते हो, बैकफुट पे रह के खेलते हो और अब तुम्हारे साथियों को तुम आगे भेजते हो, ये गलत तरीका है। ये चीज के लिए आज उन्होंने 3 से 4 लोगों ने समझाया जिसकी वजह से वो बहुत नाराज भी हुए। ऐसे ही समझाने में तानिया मित्तल भी आ गई। तानिया मित्तल ने उन्हें पर्सनली समझाया कि जिस कंफर्ट जोन में तुम खेल रहे हो उससे थोड़ा सा बाहर निकलो। ये मतलब मेरी अपनी राय है। तो मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि ये जो गेम तुम खेल रहे हो ये बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हो, इससे लोगों को पसंद नहीं आएगा तुम्हारा गेम। और तानिया जो कह रही है वो घर के अंदर की बातें सोचो, हम लोग क्या फील कर रहे होंगे उनके गेम के बारे में। और इस बात से ये भी पता लगा हमें कि घर में भी उनका गेम घर वालों को ही नहीं समझ में आया। घर वालों ने आज दिखा भी दिया ना कि घर वालों को किसी को उनका गेम समझ में नहीं आ रहा है और पब्लिक को ये दिख भी रहा है कि भाई जिस तरीके का गौरव गेम खेल सकते हैं, ये जो उम्मीदें उनसे की जा रही हैं वैसा वो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। तो उन्हें इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए खेलना चाहिए कि ये चीजें जो वो कर रहे हैं वो पब्लिक को भी दिख रही है। कहीं वो हमें नीलम को भी यही बोलते हुए नजर आए कि एक साइड से आप ये बताओ कि मैं गौरव खन्ना नहीं हूं, मेरी जगह अगर कोई और होता तो उसका गेम आपके लिए कैसा होता। उन्होंने भी यही राय दी, उनको यही समझाइश दी कि आप थोड़ा सा आगे आके खेलो, आप आपके लोगों को मत भेजो या आप किसी के खंधे पे रख के मत चलाओ, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और इसकी वजह से आज जो हमने उनका एक चेहरा देखा ना, तो वो ये लग रहा था कि मतलब सारे लोगों ने ही वही बात की।
उन्हें समझाइश में यही हाँ। बोला गया कि मतलब इस तरीके का गेम मत खेलो आप। हाँ, और वो चीजें सब लोगों की वो चीजें कहीं ना कहीं उन्हें बुरी लगी, और वो बुरी ऐसी लगी कि वो सारा गुस्सा उन्होंने बशीर पर निकाल दिया। पर वो बंदा बिल्कुल रियल कह रहा था उनसे, ताकि उनका गेम और आगे अच्छा हो जाए, अगर अभी अच्छा नहीं है तो। पर वो बशीर पर भी बरस पड़े। बशीर ने बहुत ही अच्छी समझाइश दी उन्हें, और ये चीज गौरव को समझनी चाहिए कि जिस तरीके से अगर आपको एक नहीं 4 लोग आकर समझा रहे हैं एक ही बात को, तो आपको उस पर नाराज होने की बजाय उस पर काम करना चाहिए, या उस पर देखना चाहिए कि कहाँ मैं गलत हूँ, क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन है और क्या मैं कर रहा हूँ। तो जहाँ उनकी गलती है उन्हें वो समझना चाहिए। वो वाकई में अगर वो इस चीज को समझेंगे तो गेम अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। कहीं बात की जाए उनकी, तो वो समझाइश के तौर पे इस चीज को नहीं समझते। वो ये कह रहे हैं कि ये दिमाग का गेम है, मतलब फिजिकल कुछ टास्क हो जाए तो उसके बीच में अपनों को नहीं पढ़ना, मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, ये दिमाग का गेम है, मैं दिमाग से खेलता हूँ, मैं कहीं दिमाग वाले गेम में कभी हारा नहीं। पिछले गेम की उन्होंने बात की थी, एक गेम उन्होंने दिमाग से जीता था। तो भाई ये बिग बॉस से अलग अलग टास्क होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, नॉर्मल भी होते हैं। अब आप तो आ ही नहीं रहे हो आगे खेलने के लिए, आप सोच रहे हो बच रहे हो, और फिर वो मिसाल देते हैं कि कल से मेरे पैर में लग जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, तो फिर क्या होगा। तो वो ऐसी मिसाल दे रहे हैं बचने के लिए। वो मतलब इतने लोग समझाने के बाद भी वो लोगों से यही कह रहे हैं बचने के लिए, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप ये कैसे बिल्कुल खेलना है। दिमाग का गेम नहीं है। जिस तरीके से उनकी सोच है कि ये दिमाग का गेम है, तो ये दिमाग का तो गेम ही नहीं है, ये गेम है पर्सनैलिटी का, कि आपकी रियल पर्सनैलिटी किस तरीके की है। जितने भी लोग इससे पहले आए हैं, जितने भी कंटेस्टेंट इससे पहले आए हैं या जो विनर रहे हैं, उन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई है, उन्होंने अपने आप को जाहिर किया है, उन्होंने दिखाया है कि वो किस सिचुएशन में किस तरीके से काम करेंगे। तभी लोगों ने उन्हें पसंद किया है। भले वो कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो विनर नहीं हुए, मगर लोगों की नजर में वो बहुत ज्यादा फेमस हुए। क्यों हुए? क्योंकि रियल पर्सनैलिटी उनकी ज्यादा खुल के आई, ज्यादा उभर के आई, तो इस वजह से वो फेमस हुए थे। अभी दिमाग लगाने जाएंगे तो इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ है नहीं, ये दिमाग का गेम है ही नहीं। है आप कुछ चेस वगैरह खेलने थोड़ी आए हो जो प्यादे चलोगे या फिर ऊंट चलोगे, घोड़ा चलोगे, ऐसा कोई गेम नहीं है ये। आपका गेम है पर्सनैलिटी का। आपको असल आपका स्टैंड कहाँ लेना है, आपको आपकी बातें कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है, किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना है, या फिर टास्क की सिचुएशन आए तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, अपनी टीम को पुश किस तरीके से करना है, कब आपको आगे जाके खेलना है या कब अपने साथियों को भेजना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हर टाइम साथियों को भेज के काम नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों बिग बॉस का गेम ही जो बना है वो असल जिंदगी पे बना है, कि आप अपनी असल जिंदगी में कैसे रहते हो, कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको, कैसे आपको घर के काम भी करना पड़ते हैं, कैसे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर किसी से हो जाती है तो फिर उससे आप कैसे अच्छे से उसके सामने पेश आते हो, कैसे पुरानी बातें भुला के और फिर से आप एक दूसरे इंसान को अपना लेते हो। तो ये पूरा असली पर्सनालिटी पे डिपेंड है, असल जिंदगी पे डिपेंड है। इसमें दिमाग से खेलने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज को सोच समझ के भी खेलने की कोई बात नहीं है। जो हो आप रियल हो, वो ही दुनिया के सामने नजर आओ, ये वो गेम है। तो दोस्तों मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।